सो हेलो गाइस। तो बेसिकली आज संडे, तो आज हम कवर करेंगे यूपीएससी मेंस के लिए आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन, जो कि है हमारा जॉइंट फैमिली। तो जॉइंट फैमिली के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। आपको जॉट डाउन करना है तो जॉट डाउन कर लो, शॉर्ट एंड क्रिस्प मैनर में है तो आसानी से समझ में आए। ठीक है। बेसिकली ये मेरा रिवीजन का पर्पज़ है, तो आप भी मेरे साथ रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। ओके, सो हेयर फ्रॉम वी स्टार्ट और टॉपिक जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली की जब भी हम बात करेंगे, पहले देखेंगे। देखो, शॉर्ट पॉइंट्स में वैसे जोटिंग्स बनाने का कोई मतलब नहीं है, शॉर्ट में समझो। बिकॉज अगर आइडिया है हमें क्या लिखना है तो हम लिख देंगे उस पर। ठीक है। सो वी नीड टू मेक सम पॉइंट्स इन आवर माइंड। जो बेसिक पॉइंट है वही है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। कि बेसिकली इंट्रोडक्शन क्या होगा, फीचर्स क्या क्या होंगे जॉइंट फैमिली के। पहला, सेम हाउस होल्ड होगा। ठीक है, कि एक घर में ही रह रहे हैं, ब्लड रिलेशन होगा, ये तो मस्ट है। फिर फैमिलियर बॉन्ड होगा, कोहेजिम होगा, भाईचारा होगा, फैमिली बॉन्ड होगा। एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन होगा, मींस वो मॉनेटरी टर्म्स में एक दूसरे की हेल्प करते हैं। मींस अगर कोई जॉइंट फैमिली में रह रहा है, मींस वो रुपए का लेन देन कर रहे हैं आपस में अच्छे से। मतलब अगर एक एम्प्लॉयड नहीं है तो वो दूसरा जो एम्प्लॉयड है वो अनएम्प्लॉयड को पैसा देता है। ठीक है। अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच करें इसकी, ट्रेडिशनली क्या क्या फंक्शन थे इसके जॉइंट फैमिली के, कि बेसिकली दे आर द एजेंट ऑफ द सोशल कंट्रोल। मीन्स ये एजेंट थे सोशल कंट्रोल के, मतलब जो पहले से मान्यताएं चली आ रही हैं कि सभी को एक साथ रहना चाहिए, उसके एजेंट है जो अभी भी इसको चलाए जा रहे हैं। ठीक है। सेकेंड, इकोनॉमिक कोऑपरेशन। मीन्स घर में 3 मेंबर हैं, अगर एक नहीं कमाता तो जो 2 बंदे कमा रहे हैं वो तीसरे की भी हेल्प करेंगे। मीन्स उसको पैसा देंगे, उसका खाने पीने जो भी है वट एवर, वो उसका सब फुलफिल करेंगे। ठीक है। ट्रेडिशन एंड कल्चर प्रिजर्व। ये इससे मतलब जो ये ट्रेडिशनली फॉलो किया जा रहा है, इससे हमारा ये बेसिकली किया जाता है, जिससे जो ट्रेडिशन और कल्चर चला आता जा रहा है उसको प्रिजर्व किया जा सके। ठीक है। प्रोटेक्ट फैमिली बॉन्ड एंड रिलेशन। बेसिकली जो ये जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट है ना, इससे जो फैमिली का बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग रहता है, बना रहता है। ठीक है। फिर इसके जो डिसफंक्शन है, डिसएडवांटेज ऑफ जॉइंट फैमिली, वो क्या क्या है बेसिकली। एक तो रेस्ट्रिक्शन टू लिबर्टी है। ठीक है। रेस्ट्रिक्शन टू लिबर्टी मीन्स ये थोड़ा आज़ादी को आपका कम करता है। मीन्स डोमिनेटिंग इन द पर्सनल चॉइसेस। मीन्स जब भी जॉइंट फैमिली होगा तो जो भी सीनियर होगा वो आपको प्रेशराइज करेगा कुछ भी करने के लिए, जो उनकी चॉइस होगी। जैसे शादी वगैरह के रिलेटेड में और आपके करियर के रिलेटेड में जो मेन डिसीजन होंगे वो वही प्रेफर करते हैं लेना, कि अभी ये करना है, अभी ये करना है, वगैरह वगैरह। ठीक है। डिसगाइज एंड एम्प्लॉयमेंट। ये जॉइंट फैमिली का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, कि अगर घर में 3 बंदे हैं, एक बंदा कुछ भी नहीं कर रहा, अगर 2 बंदे उसको खाने के लिए दे रहे हैं, सब चीज़ों के लिए दे रहे हैं, वो कुछ भी नहीं कर रहा, तो ये जनरेट करता है डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट, कि बंदा कुछ भी नहीं कर रहा, बस खा रहा है दूसरे के पैसों से। ठीक है। तो ये उसका डिसएडवांटेज हो गया। फिर ये री इन्फोर्स पैट्रियार्की। अगर जॉइंट फैमिली है ना, बेसिकली ये री इन्फोर्स करती है पैट्रियार्की को, मीन्स मेल डोमिनेटेड सोसाइटी को। मीन्स ये वुमेन एम्पावरमेंट को इतना इंकरेज नहीं करती, हिंडर करती है उसको। ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कंजर्वेटिव आउटलुक ऑफन रिग्रेसिव ड्यू टू जनरेशन गैप। मीन्स इसमें जो आज की जनरेशन है और जो पहले वाली जनरेशन है उनके बीच में बहुत ज़्यादा गैप है। मीन्स उनके आइडिया मैच नहीं हो पाते। सो वो गैप देखने को मिलता है कि हम उनकी बातों को, हमारी बातें और उनकी बातों में बहुत आसमान का फ़र्क होता है, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, तो वो मानते नहीं है जल्दी से किसी बात के लिए। ठीक है। जो एक लास्ट पॉइंट है इधर, इस पॉइंट पे ऑफन क्रिएट प्रॉपर्टी डिस्प्यूट। जॉइंट फैमिली में हमें देखने को मिलता है कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट तो होता ही होता है, मतलब मेजरली होता है प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, जिससे फैमिलीज ब्रेक डाउन हो जाती हैं। ठीक है। इसके बाद में जो मॉडर्न, अभी जैसे ही हाँ, ये स्टेबल करना पड़ेगा, ये पता नहीं कैसे फ्लिकरिंग कर रहा है। जैसे कि हाँ, जो मॉडर्न फोर्सेस हमारी, जो जॉइंट फैमिली है, ठीक है, क्या क्या चेंजेस आए और कंटिन्यूटीज़ के ऊपर हम बात करेंगे। जो यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन पूछेगा जॉइंट फैमिली के ऊपर, वो किस किस टाइप से पूछ सकता है मेनली। वो पूछ सकता है लाइफ साइकिल ऑफ ए जॉइंट फैमिली, डिसइंटीग्रेशन ऑफ ए जॉइंट फैमिली, री इन्फोर्समेंट ऑफ ए जॉइंट फैमिली। ठीक है। ये 3 क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी मेंस में। ठीक है, फैमिली रिलेटेड। डिसइंटीग्रेशन की जब हम बात करेंगे, इमरजेंस ऑफ न्यूक्लियर फैमिली, कि जब भी जॉइंट फैमिली टूटेगी तो
किस लिए टूटेगी? बिकॉज उनको अब अपनी अपनी फैमिली स्टेब्लिश करनी है, मतलब न्यूक्लियर फैमिली बनानी है, ठीक है, इमरजेंस करना है न्यूक्लियर फैमिली का। उसके बाद आता है सेकेंड पॉइंट, माइग्रेशन, कि जॉइंट फैमिली से लोग माइग्रेट करते हैं। क्यों करते हैं? अपने बच्चों की बेटर एजुकेशन के लिए, या फिर अपनी बेटर एम्प्लॉयमेंट के लिए, या फिर अलग होने के लिए, ठीक है। उसके बाद डिसइंटीग्रेशन का एक रीज़न ये है कि शादी के बाद अपना खुद का घर बना लिया है, उसमें रह रहे हैं, तो फैमिली से तो अलग हो ही गए मेनली, तो वो भी डिसइंटीग्रेशन का पॉइंट के अंदर आएगा। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो जाते हैं जिससे परिवार अलग हो जाते हैं, सो उससे भी क्या बोलते हैं, जो ब्रेक डाउन होता है जॉइंट फैमिली का, ठीक है। रीइंफोर्समेंट कैसे होता है जॉइंट फैमिली का, अभी उसके ऊपर देखेंगे हम रीइंफोर्समेंट के पॉइंट पे, ठीक है। कि वापस जो एक जॉइंट फैमिली कैसे बनती है, रीइंफोर्समेंट ऑफ अ जॉइंट फैमिली कैसे होता है, कि पहला पॉइंट है कि कंटिन्यूड ब्लड रिलेशन, कि भाई एक ब्लड रिलेशन वाला पॉइंट तो है ही, ठीक है। सेकेंड ऑफ द पॉइंट इज ओकेजनल कल्चर एंड कॉन्ट्रैक्शन, फेस्टिवल वेडिंग एक्सेट्रा, मीन्स कभी भी कोई फेस्टिवल वगैरह हुआ, कल्चर हुआ, वेडिंग हुई, तो उस पर मिलते जुलते हैं, तो उससे भी बॉन्ड रिक्रिएशन होता है, तो वो भी एक रीइंफोर्समेंट ऑफ जॉइंट फैमिली के अंदर आ जाता है। थर्ड पॉइंट है कि एक्सटेंशन ऑफ द इकोनॉमिक कॉपरेशन इवन आफ्टर सेपरेशन, कि मीन्स घर वगैरह सब कुछ अलग हो गए, सेपरेट हो गए, फिर भी एक दूसरे की इन मॉनेटरी टर्म्स वगैरह में हेल्प करते रहते हैं, तो वो भी एक रीइंफोर्समेंट ऑफ जॉइंट फैमिली के पॉइंट के अंदर आएगा कि वो चाहते हैं कि वो फिर से एक हों, ठीक है। फोर्थ ऑफ द पॉइंट इज इमोशनल कॉन्टैक्ट होता है उनके बीच में एंड कोहेजन थ्रू कॉन्स्टेंट कम्युनिकेशन, वो रेगुलर बेसिस पे एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, फेस्टिवल्स वगैरह पे कम्युनिकेट करते रहते हैं और ओकेजनली भी कम्युनिकेट करते रहते हैं, तो उनके बीच का जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग बना रहता है। दैट्स वाई ये एक पॉइंट है जो रीइंफोर्समेंट ऑफ जॉइंट फैमिली के अंदर आता है। एक जो लास्ट पॉइंट है वो हमारा है इंटरजनरेशनल, यहाँ पे देखो, इंटरजनरेशनल कनेक्ट कंटिन्यूटी ऑफ द फैमिली टाइज, जो इंटरजनरेशनल मतलब जो पहले से हमारी जो जनरेशन है और अब की जनरेशन है उसके बीच की जो कंटिन्यूटी है वो चलती जा रही है, और जो कि हमारे फैमिलीज़ को बांधे हुए हैं, मीन्स इसी प्रोसेस के थ्रू, मीन्स अगर ब्रेक डाउन भी होता है तो रीइंफोर्समेंट हो जाता है जॉइंट फैमिली का, जिससे जो इंटरजनरेशनल कनेक्ट कॉन्टिन्यूटी है फैमिलीज़ की वो बनी रहती है। सो आज के लिए बस यही टॉपिक है जॉइंट फैमिली का। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा मैरिज का, ठीक है, तो मैरिज वाला टॉपिक हम कल कवर करेंगे। बाय बाय।